के कविता को दिल्ली लेकर पहुंची ईडी की टीम। बीती रात करीब 12:15 दिल्ली के ईडी ऑफिस में पहुंची थी ईडी की टीम। साथ में के कविता भी मौजूद। हैदराबाद से दिल्ली पहुंची ईडी की टीम। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बीआरएस नेता के कविता गिरफ्तार। के कविता को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। के कविता की गिरफ्तारी पर ईडी का दावा। शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थी। के कविता दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में साउथ ग्रुप की रही थी बड़ी और अहम भूमिका। के कविता की गिरफ्तारी के विरोध में बीआरएस ने बुलाया बंद। पार्टी की तरफ से प्रदेशव्यापी बंद बुलाया गया। ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे बीआरएस कार्यकर्ता। के कविता की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा। हार के डर से विपक्ष को निशाना बनाना बीजेपी की हताशा का प्रतीक। बीजेपी विपक्ष पर जितना बड़ा प्रहार करेगी उसकी हार भी उतनी बड़ी होगी। के कविता की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बयान। बीजेपी नेता मनिंदर सिरसा बोले, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले ही दी थी घोटाले की जानकारी। शराब घोटाले के जरिए के कविता को पहुंचाया गया था फायदा। केजरीवाल को राउज एवेन्यू सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत। आज ईडी के समन पर केजरीवाल को होना है कोर्ट में पेश। केजरीवाल ने मांगी थी कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश न होने की छूट। कोर्ट ने गुरुवार को खारिज की मांग। शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती ईडी। केजरीवाल को अब तक 8 बार भेज चुकी है समन। अभी तक एक भी समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। बीजेपी नेता मनिंदर सिंह सिरसा बोले, घोटाले की बात हो चुकी है साफ, अब केजरीवाल को होना पड़ेगा ईडी के सामने पेश। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना। कहा, शराब नीति में हुआ लूट का खेल, अब केजरीवाल को देना होगा ईडी के सामने जवाब। आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 6 से 7 चरण में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा होगी। 3 बजे विज्ञान भवन में चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, हमें चुनाव आयोग से कोई अपेक्षा नहीं है। चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित करनी चाहिए। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कहा, चुनाव आयोग की घोषणा का कांग्रेस स्वागत करेगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर टीएमसी नेता कुणाल घोष की मांग। कहा, लोकसभा चुनाव एक चरण में हो, एक चरण के अलावा दूसरे चरण की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग चुनावों की तारीख की घोषणा पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, हम सब चुनाव की तारीख का कर रहे हैं इंतजार। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लोकसभा चुनाव में पंजाब कांग्रेस की तैयारी पर बोले कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह। कहा, कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार, तारीखों की घोषणा का इंतजार। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनावों की घोषणा पर बीजेपी पर भड़के दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा, 10 साल से जो नकाब बीजेपी ने पहना हुआ था वो चुनावी बॉन्ड से उतर गया। आप चुनाव के लिए तैयार। चुनावों की तारीखों से पहले पीएम मोदी की देशवासियों को चिट्ठी। लिखा, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। 10 साल में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा, विकसित भारत के लिए आपके सुझावों की जरूरत। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। पीएम मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे तेलंगाना के नगर कुरनूल में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:15 पर कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने कोयंबटूर में पीएम मोदी के 18 मार्च के रोड शो के लिए शर्तों के साथ दी अनुमति। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कोर्ट का किया धन्यवाद। तेलंगाना के मलकाजगिरी में पीएम मोदी ने निकाला रोड शो। पीएम के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मुंबई में होगा समापन। दादर की चैत्य भूमि में बाबा साहेब आंबेडकर स्मारक पर यात्रा के समापन की घोषणा करेंगे राहुल। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से अलग हो सकते हैं प्रकाश आंबेडकर। प्रकाश आंबेडकर ने 2 सीट का प्रस्ताव ठुकराया। सीट शेयरिंग से नाराज प्रकाश आंबेडकर ले सकते हैं बड़ा फैसला। 19 मार्च को कांग्रेस सीसी की बैठक होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी हो सकती है बैठक। 19 मार्च को ही घोषणा पत्र पर मुहर संभव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया चुनावी स्लोगन, हाथ बदलेगा हालात कांग्रेस का नारा। वहीं आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेंगलुरु में कांग्रेस की 5 गारंटी की घोषणा करेंगे। मुंबई में एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। जनता की नब्ज और मूड बताता है एबीपी का ओपिनियन पोल। कहा, नतीजों में एनडीए 400 से ज्यादा सीट जीतेगी। लोकसभा चुनाव के लिए एसपी ने एक और लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। नगीरा से मनोज कुमार, बिजनौर से यशवीर सिंह, मेरठ से भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया।
एसपी से अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी एसपी ने बनाया है। हाथरस से जसवीर और लालगंज से दरोगा सरोज को दिया गया है टिकट। अब तक एसपी ने यूपी की 80 सीटों में से 37 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। यूपी की भदोही लोकसभा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार का ऐलान। टीएमसी ने ललितेशपति त्रिपाठी को बनाया प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम पंडित कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेशपति त्रिपाठी। केरल में पीएम मोदी ने एलडीएफ यूडीएफ पर साधा निशाना, कहा केरल की जनता हिंसा की हो रही शिकार, नाकाबिल और भ्रष्ट सरकार से जनता को नुकसान। कांग्रेस सांसद अर्जुन सिंह और टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। दोनों ही नेताओं ने ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान, कहा हाजीपुर से ही लड़ूंगा चुनाव, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार करूंगा, एनडीए का ईमानदार सहयोगी हूं, उचित सम्मान नहीं मिला तो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। महाराष्ट्र के दक्षिण मुंबई सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार घोषित। शिवसेना उद्धव ने मौजूदा सांसद अरविंद सावंत को बनाया उम्मीदवार। झारखंड के रांची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की होगी जीत, वर्तमान सरकार की अराजकता से जनता है परेशान। गुजरात के वडोदरा में केजरीवाल ने भरी चुनावी हुंकार, कहा बीजेपी के 26 सांसदों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, हमारे नेता राज्य की जनता के लिए काम करेंगे और उनकी आवाज भी उठाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया, कहा इससे संसाधनों और समय की बचत होती है। हरियाणा में बीजेपी से गठबंधन टूटने पर बोले दुष्यंत चौटाला, कहा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की होगी जीत, नेताओं से मीटिंग के बाद तय करेंगे कि किन सीटों पर लड़ेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नारसन बॉर्डर से देहरादून तक किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का जगह जगह स्वागत किया। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, 21 नए मंत्री बनाए गए। बीजेपी से 12 और जेडीयू से 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र आलेरकर ने सभी मंत्रियों को दिलाई शपथ। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में नीतीश कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों को बधाई दी, कहा लोकसभा चुनाव में देश में एनडीए 400 पार और बिहार में सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के मंत्री नीरज बबलू का बयान, कहा मंत्रिमंडल में मौका देने के लिए बीजेपी नेतृत्व को धन्यवाद, बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। नीतीश कैबिनेट में जेडीयू से मंत्री लेसी सिंह ने सीएम नीतीश का धन्यवाद किया, कहा मजबूती से बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, लोकसभा चुनाव में एनडीए की तैयारी पूरी। बिहार सरकार में जेडीयू से मंत्री महेश्वर हजारी का बयान, कहा कि मंत्रिमंडल में दोबारा मौका देने के लिए सीएम नीतीश का धन्यवाद, लोकसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद और रामपुर के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम पहुंचे छतरपुर वाले बाबा बागेश्वर, मनोकामना लिंग का दर्शन किया। लोगों ने बाबा बागेश्वर का जोरदार स्वागत किया। 2 दिन हैदराबाद के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी की रिपोर्ट का स्वागत किया, कहा 2029 में एक देश एक चुनाव होगा। चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों के नाम पर सार्वजनिक होने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट बताया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की बीजेपी की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा चुनावी चंदे से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। चुनावी चंदे को लेकर मिली जानकारी में पारदर्शिता नहीं, जारी इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं मिल रहे उनके नंबर, किस व्यापारी ने किस पार्टी को दिया चंदा ये पता लगाना मुश्किल। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड नंबर ना देने पर एसबीआई को लगाई फटकार, कहा हमारे आदेश के बावजूद आपने बॉन्ड नंबर क्यों नहीं दिए, सोमवार तक मांगा है जवाब। चुनाव आयोग के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने खरीदे सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड, कंपनी ने कुल 1368 करोड़ का चुनावी चंदा दिया। दूसरे नंबर पर चंदा देने वाली कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जानकारी के मुताबिक इस कंपनी ने कुल 966 करोड़ का चंदा दिया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की कंपनी के नाम खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड जांच में हब पार नाम की कंपनी भारत की निकली है। दिल्ली की गीता कॉलोनी का निकला कंपनी का पता।
चुनाव आयोग के मुताबिक सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला चुनावी चंदा। बीजेपी को सबसे ज्यादा लगभग 6,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला। चुनाव आयोग को मिले डाटा के मुताबिक टीएमसी को लगभग 1,600 करोड़ और कांग्रेस को लगभग 1,400 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक का डाटा है। सीएए पर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत का जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, सीएए भारत का आंतरिक मामला है, इस पर अमेरिका की टिप्पणी ठीक नहीं है। सीएए पर विपक्ष की बयानबाजी पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, कहा लोगों को गुमराह करने की हो रही है कोशिश। सीएए देश के किसी नागरिक से नहीं रखता ताल्लुक। सीएए पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा केजरीवाल कर रहे झूठ फैलाने का काम, देश की जनता नहीं करेगी केजरीवाल को माफ। सीएए आने के बाद पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों की जगिया। सिरसा में रह रहे 550 हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिलने की जागी उम्मीद। 3 दशक से वीजा के सहारे भारत में रह रहे कई परिवार। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की बड़ी मुश्किलें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से अमरमणि त्रिपाठी की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश करने को कहा। यूपी सरकार को 4 दिन में कोर्ट में देनी है जानकारी। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर गोलीकांड में पीएससी के 2 जवान दोषी करार हुए हैं। मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने दोनों जवानों को गैंगरेप, लूट और छेड़छाड़ का दोषी पाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सनकी युवक की करतूत। एक तरफा प्यार के चलते लड़की को संक्रमित ब्लड का इंजेक्शन लगाने की कोशिश। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर की घटना को लेकर आरोपियों से पुलिस की पूछताछ। साउथ की एक फिल्म देखकर आरोपी लड़के के मन में आया था आइडिया, एक भिखारी के शरीर से लिया था संक्रमित ब्लड। मुंबई पुलिस ने पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर। कोलकाता से ऑपरेट हो रहा था कॉल सेंटर। 7 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह के पास से 50 लाख कैश भी बरामद। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बनाया साइबर ठगों ने ऑफिस। खुद को बैंक का अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेते थे ठग। दक्षिणी मुंबई के एक परिवार के खाते से 1 करोड़ 48 लाख रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डबल मर्डर से सनसनी। रेलवे क्वार्टर में रहने वाले हेड क्लर्क राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 7 साल के बेटे की हत्या। हत्या के बाद आरोपी ने घर के अंदर ही छुपा दी दोनों शव। जबलपुर की घटना को लेकर पुलिस का खुलासा। मुकुल नाम के शख्स पर हत्या का शक। मृतक की बेटी के साथ छेड़छाड़ मामले में जेल गया था मुकुल। मध्य प्रदेश के मुरैना में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। एक गेस्ट हाउस में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। मौके से 7 महिला, 2 पुरुष और गेस्ट हाउस संचालक की गिरफ्तारी। गोरखपुर में शंटिंग के दौरान हुआ हादसा। यार्ड में डिरेल हुआ कोलकाता गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस का एसी कोच और जनरेटर यार्ड। बीती रात करीब 10 बजे हुआ हादसा। मुंबई में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। गोरेगांव स्थित गोदाम में हादसा हुआ। यूपी के बहराइच में हादसा हो गया। सीतापुर मार्ग पर स्थित लेजर रिजॉर्ट में निर्माण के दौरान गिरी छत। मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत, 7 मजदूर घायल। बहराइच में हुए हादसे को लेकर पुलिस ने दी जानकारी। होटल के एक हिस्से में चल रहा था निर्माण का काम। बल्ली गिरने के बाद नीचे गिरी पूरी छत। इस दौरान साइट पर काम कर रहे मजदूर मलबे में दबे। गाजियाबाद में ध्वस्त हुई पुलिया। कुछ ही महीने पहले कराई गई थी पुलिया की मरम्मत। पुलिया का बीच का हिस्सा धंस गया। गोरखपुर में 3 छात्रों की नदी में डूबने से मौत हो गई। राप्ती नदी में नहाने गए थे तीनों लड़के। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालू ने किया युवक पर हमला। भालू के हमले से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। हालत गंभीर होते देख किया गया हाई सेक्टर है। बेंगलुरु के कई इलाकों में पानी का संकट। कई जगह बूंद बूंद पानी को मुहताज हुए लोग। राज्य सरकार ने 223 तहसीलों में सूखा घोषित किया। 4 दशक का सबसे बड़ा जल संकट। विमेंस प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच में मुंबई की हार। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने मुंबई को 5 रनों से मात दी। बेंगलुरु की टीम ने 20 ओवर में बनाए थे 135 रन। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले ली थी बैटिंग। एलिस पेरिक की अर्धशतकीय पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 6 विकेट खोकर बनाए थे 135 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम 20 ओवर मैच 130 रन ही बना पाई। हरमनप्रीत कौर और अमेलिया कर की 52 रन की साझेदारी भी रोक नहीं पाई हार। विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में अब दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलुरु की टीम की होगी भिड़ंत। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 17 मार्च को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला।